जो सेक्टर 20 के एफजी पॉकेट हैं वो मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूं और भविष्य में आने वाले जो पॉकेट होंगे उनमें वो नंबर 1 पे रहेंगे। तो जो 24 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ ये वाली, तो इस पे जो थोड़े रेट कॉस्टली हैं, तो इस वजह से जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लगभग 1 करोड़ का डिफरेंस है। मौके पर प्लॉट ये एच ब्लॉक लगा नहीं है। तो इसकी मैं एक चीज और बता दूं नेगेटिव पॉइंट, इस पर बदनुमा दाग लगा हुआ है कि हमेशा ही ये आज तक चेंज नहीं हुआ है। हम 19 से सुनते आ रहे हैं कि शिफ्ट होगा, लेकिन कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, ना शिफ्ट होगा। लेकिन इसकी बेचारे की ये सी विडंबना रही है कि ये हमेशा ही सुर्खियों में रहा है कि एच ब्लॉक चेंज हो रहा है। कि भी मैं बता दूं, लोग दिल्ली के लोग जो हैं या बाहर के जो ज्यादा दूर के लोग हैं वो सब जो है इसको नाला नाला बताते हैं कि गंदा नाला गंदा नाला। तो ये गंग नहर का पानी है, शुद्ध पानी है और ये बहुत बड़ी नहर है। और इसके बारे में मैं नॉलेज दे दूं कि ये आपका जो वेनिस एक नहर है या एक शहर का नाम है या उसका है, उसी की तर्ज पे इसको डेवलप करने का इनका प्लान है भविष्य में। तो ये तो जगह बहुत सुंदर हो जाएगी। और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, मैं एक चीज और बता दूं, इसमें एल ब्लॉक में एक शमशान भी है। ये शमशान है, बड़ा शमशान है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यहीं रहेगा। एन पॉकेट का दुर्भाग्य मान सकते हैं या आप अपनी लैंग्वेज में कुछ ही मान सकते हैं। ये बेचारा जो है इन दोनों गांवों की वजह से ये जो है हमेशा इसकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती है कि जिसको भी हम बोलते हैं भाई एन ब्लॉक में ले लो, तो लोग कहते थे एन ब्लॉक में नहीं चाहिए। ये जो 45 मीटर रोड है, ये रोड तो अच्छी है, लेकिन इन्होंने एक कमी कर दी है इसमें। रोड के साथ इन्होंने ये जगह दी है साथ में, छोटी रोड। वो लगभग देखने में ऐसी लगती है 6 मीटर रोड है। उस पर यदि रोड मतलब गाड़ी को भी आप 2 गाड़ी निकालते तो वो निकलनी भी मुश्किल हो जाती है। ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव पॉइंट कर दिया है कि सामने 45 मीटर रोड तो दे दी है, 45 मीटर से नीचे जब गाड़ी आएंगी तो वो रोड इन्होंने इतनी छोटी कर दी है कि उसमें मतलब डबल गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव, हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हमारे यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है यमुना की, पहले हमने आपको 4000 मीटर के और 2000 मीटर के, 1000 मीटर के और 500 मीटर के प्लॉटों के बारे में समझाया था बारीकी से कि कहाँ पे इनका क्या रेट है और ये प्लॉट कहाँ पर लगे हुए हैं, अभी नहीं लगे हैं, पूरी डिटेल में बताया था। अभी हम जो सेक्टर 20 में जो 300 मीटर के साइज है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आते हैं अपने मास्टर प्लान यमुना में। साथियों, जो हमने पहले बात की थी, आपका ये जो एरिया है इसकी हम रेगुलर बात कर रहे हैं। ये वाली इस एरिया की हमने बात की थी आपसे। इसमें आपका मुख्यतः अभी जो बात कर रहे हैं हम सेक्टर 20 की बात करिए। आज लास्ट मतलब वो है आपका 300 मीटर का सेक्टर 20 का। उसके बाद हम सेक्टर 18 की बात करेंगे आपसे। अभी हम सेक्टर 20 का आज क्लोज कर देंगे 300 मीटर के। हमने 4000, 2000, 1000, 500 मीटर का करके अब हम 300 मीटर में आ गए हैं। तो 300 मीटर का बता के फिर हम सेक्टर अगली जो वीडियो बनाएंगे वो सेक्टर 18 के बनाएंगे। अभी आप देखेंगे कि ये आपका सेक्टर 20 का और 18 का लेआउट प्लान है। इसमें जो हमने अभी तक बात की है, मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोगों ने पहले नहीं देखी होंगी वीडियो, तो अभी देख लेंगे वो। तो हमने जो पहले बात की थी आपका सेक्टर 20 की, अभी हम बात कर रहे हैं। ये सेक्टर 20 की हमने टोटल अभी तक जो बात करी है सेक्टर 20 की करी है, इस एरिया की। इसमें हमने पहले ये 4000 मीटर, फिर ये 2000 मीटर ये वाला एरिया, और ये फिर हमने करा था ये वाला एरिया आपका ये CD 1000 मीटर। और फिर हमने जो बात की थी ये QRSTU, ये 500 मीटर है। ये 500 मीटर की हमने बात की थी। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं FG पॉकेट, ये FGH पॉकेट, OMK और LNP, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में आज आपको हम बारीकी से बताएंगे कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, कहाँ पे नहीं हुआ है, किसका क्या रेट है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज संक्षेप में आपको हम इस बारे में बताते हैं। अभी हमने जो स्टार्ट किया, मैं पहले से भी जब से ही मतलब वीडियो बना रहा हूँ जब से मैं बताता हूँ कि जो सेक्टर 20 के FG पॉकेट हैं वो मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूं और भविष्य में आने वाले जो पॉकेट होंगे उनमें वो नंबर 1 पे रहेंगे। तो आज हम बात करते हैं F ब्लॉक की। ये आपका जो
आपका मेन यमुना एक्सप्रेस हाईवे से आ रही है। ये जो रोड है ये आपकी 100 मीटर की रोड है, जो मैंने आपको उस मैप में बताई थी। उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन इस ग्रीन बेल्ट में अभी इन्होंने एक 18 मीटर की रोड और बना दी, ये वाली। उसके बाद ये फिर 24 मीटर रोड है, ये वाली, ये 24 मीटर रोड है। ये नीचे की साइड में आप देखें, जहां ये 24 मीटर रोड लगी हुई है, यहाँ पे ये आपका ई ब्लॉक है, जो इसमें 1000 मीटर के प्लॉट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें ये है कि ये 1000 मीटर से लगा हुआ है, तो लोगों को लेने में मतलब ये लगता है कि भाई हम एक बड़े साइज के साथ रह रहे हैं, वीआईपी लोगों के साथ हम रहेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। सेकंड नंबर है इसका जो बेनिफिट है, वो आपका जो 100 मीटर की रोड जो आ रही है आपकी यमुना एक्सप्रेसवे से, वो सीधी जो है इसको कनेक्ट करती है। उसके बाद फिर ये आपका 18 मीटर रोड कनेक्ट करती है, उसके बाद फिर 24 मीटर कनेक्ट करती है। और ये जो रोड है, ये मतलब सेक्टर आप ये मान के चले, जो 24 मीटर रोड है ये सबसे कॉस्टली है। यहाँ पे सेक्टर 20 में जो मीटर के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे कॉस्टली है, रेट के हिसाब से भी और मीटर के हिसाब पर मीटर के हिसाब से भी ये सबसे कॉस्टली पड़ते हैं प्लॉट। तो इसके हिसाब से जो है ये सबसे महंगा एरिया है। इसमें मैं अभी डेवलपमेंट की बात करूं आपको, तो डेवलपमेंट यहाँ पे आपका अभी कुछ एरिया जो ये वाला एरिया कुछ रह गया है, ये वाला एरिया, कुछ ये एरिया भी रह रहा है अभी। और आपका इसका तो ये एरिया तो पूरा ही रह रहा है अभी लगभग। ये एरिया तो जो नहर के साथ साथ का एरिया है, ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, कुछ प्लॉट कहीं कहीं हो गए, ज्यादातर प्लॉट अभी डेवलप नहीं हुए हैं। इसमें जो फैसिलिटी की बात करूं मैं यदि, तो ये फैसिलिटी ये है, इसमें आप ये नर्सिंग होम भी दे सकते हैं, आपका जो है मतलब जो कम्युनिटी सेंटर भी दे सकते हैं आपका, और ये मदर डेयरी वगैरह ये इनमें देते हैं। ये कॉमर्शियल है, इसमें आपका जो है शॉप्स वगैरह जो है, जो रेगुलर लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, दिनचर्या जो मतलब दिन में यूज करने के लिए चाहिए होती हैं पर डे, उसके हिसाब से ये कॉमर्शियल शॉप निकाल देते हैं। इसमें करीब मतलब 100 दुकानें, 50 दुकानें, 60 दुकानें ऐसे शॉप्स निकाल देते हैं, उसमें जो है रोजमर्रा की चीजें उसमें मिल जाती हैं। अब हम जो बात करते हैं सबसे, जो हमने अभी आपको ये बता दी कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, कहाँ नहीं हुआ है। अब हम जो बात करते हैं वो प्राइस की बात करते हैं। इसमें जो है आपका एफ ब्लॉक में जनरल प्लॉट, यदि आपको को साउथ फेसिंग लेना है तो वो 2 से 2.5 के बीच में मिलता है। यदि आपको अनरजिस्टर्ड में आपका जनरल प्लॉट में जाना है तो लगभग 2.10 के आसपास है। और यदि आप रजिस्टर्ड में जाते हैं, सीधी फेसिंग है प्लॉट, तो 2.20 के आसपास है। फिर उसके बाद पार्क फेसिंग है या जो है कॉर्नर, उनके सबके लोकेशन के अनुसार जो है रेट लगभग यहाँ पे जो रेट है वो आपका मतलब मिनिमम तो आपका 2 के आसपास है और मैक्सिमम 2.80 और 3 तक के भी रेट है। जो 24 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ ये वाली, तो इस पे जो है थोड़े रेट कॉस्टली हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लगभग 1 करोड़ का डिफरेंस है। पैसे का जो डिफरेंस है वो 2 से लेकर 3 करोड़ तक के रेट है इसमें। तो मतलब ये सेक्टर 20 में यदि आपको इन्वेस्ट करना है, पॉकेट में मतलब मनी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप एफ ब्लॉक में इन्वेस्ट करें। और ये भी आपको बता देता हूं कि पिछले 1 से 1.5 महीने में मार्केट में थोड़ा सा चलन शुरू हुआ है, मार्केट में थोड़ी तेजी शुरू हुई है, मतलब सेल परचेज शुरू होनी हुई है। और जैसे जैसे ये नजदीक आएगा नवंबर या एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे तेजी बनती चली जाएगी। तो अभी बेचने का समय नहीं है। मैं भाइयों से फिर भी कहूंगा, जो बेचने वाले लोग हैं, कि अभी बेचने का समय नहीं है, अभी खरीदने का समय है। बेचने का समय अभी आएगा 4 से 5 महीने बाद, लेकिन अभी जो खरीदने का समय है। अभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि अब इससे डाउन नहीं जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे से मतलब 5 से 6 महीने से बैठे हुए हैं कि भाई हम जो है अभी वो डाउन होगा, वो डाउन होगा। अब डाउन होने वाला नहीं है, जो डाउन होना था हो गया। अब धीरे 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 रिकवरी दोबारा शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी जो परचेजर हैं वो अब लेना शुरू कर दें, नहीं तो उनको आगे आने वाले टाइम में नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज उन्होंने मान लो 2 करोड़ में देखी होगी और वो बाद में 2.10 में हो जाएगी या 2.20 में हो जाएगी, तो फिर वो आदमी ले नहीं पाता, यार ये चीज तो मुझे 2 करोड़ में मिल रही थी, मैं 2.20 में नहीं लूंगा। फिर वो ऐसे ही रह जाता, फिर जीवन भर पछताता है। अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक के बाद जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक में जैसे एफ ब्लॉक में सेम उसी का मतलब भाई कह सकते हैं जी ब्लॉक को। जैसे उसमें मतलब 100 मीटर रोड है, ऐसी इसमें 100 मीटर रोड है। ये आपका जो है 18 मीटर रोड ग्रीन बेल्ट के बीच में से जो इन्होंने अभी बनाई है। पहले ये अप्रूवल नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने अभी बनाई है। इसके बाद ये 24 मीटर रोड हो गई। ये इस साइड में आपका देखेंगे, ये वाला जो है ब्लॉक है ये, और ये आपका जी ब्लॉक है।
और इधर आपका जो है एच ब्लॉक है ये। इसमें भी यदि हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट जो यहाँ पे हो गया है, ये एरिया लगभग इसमें अभी, इसमें भी कुछ एरिया ये वाला रह रहा है, ये वाला एरिया भी जो नहर के साथ साथ का एरिया भी डेवलप नहीं हुआ है, कुछ एरिया यहाँ भी इसका रह रहा है, इस क्षेत्र में भी कुछ एरिया रह रहा है। एक यहाँ पे ये जो प्लॉट है लगभग आपके यहाँ पड़ेंगे ये वाले प्लॉट, यहाँ पे एक आपका आपने देखा होगा आम का बाग है, तो वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो आने वाले टाइम में मतलब वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी समय लगेगा, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ पे आम के बाग है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें जब काफी कंडीशन होती है, वो कंडीशन सारी दूर होने के बाद ही ये जब यहाँ पे जो है आपको डेवलपमेंट होगा। अब इसमें हम बात करते हैं आपका ये वाला जो फैसिलिटी है, ये वाली जो सेम मैंने आपको बताया था, इसमें जो है कम्युनिटी सेंटर वगैरह बन जाता है, मदर डेयरी वगैरह बन जाती है, और आपका जो ये कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल में शॉप्स वगैरह जो दिनचर्या होती है, दिन के जरूरत होती है, दिन के हिसाब से हमें खाने पीने के सामानों की वो सब चीज़ें यहाँ पे छोटी मार्केट एक बन जाती है। रेगुलर आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाता, तो उसके लिए मार्केट बना देते हैं, लोकल मार्केट हर ब्लॉक में। तो यहाँ पे तो सेक्टर वाइज बनाई है इन्होंने, और यहाँ पे आप ब्लॉक वाइज इन्होंने बनाई है, मतलब एक डेवलपमेंट किया है कि यहाँ पे सेक्टर में होता थी पूरी एक कॉमन, इन्होंने यहाँ पे हर उसमें ब्लॉक में एक जो है बना दी है, क्योंकि यहाँ का सेक्टर वहाँ का ब्लॉक लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत अंतर है प्लॉटों का। अब हम आप देखेंगे ग्रीनरी, देखो एक तो ग्रीनरी ये होगी ग्रीनरी, ये पूरी ग्रीनरी है, ये पार्क हो गया और ये पार्क हो गया। ऐसी एफ ब्लॉक में भी काफी पार्क है, ग्रीनरी, ये भी ग्रीनरी होगी इधर, फिर ये भी ग्रीनरी है, इसके साथ रोड पार करके ये पूरी नहर के साथ ग्रीनरी है, ये इधर पार्क हो गया। तो ग्रीनरी को विशेष ध्यान दिया है। जैसे हमारा यहाँ पे आपका ग्रेटर नोएडा में 45% ग्रीनरी रोड में जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ऐसे ही वहाँ पे 10% एक्स्ट्रा किया है। तो इस वजह से ग्रीनरी पे ग्रेटर नोएडा से भी ज्यादा जो इन्होंने ध्यान दिया है। अब हम आते हैं इसके जो है आपका प्राइस पर। प्राइस लगभग जो है मतलब ये मान के चलो एफ और जी का लगभग बराबर रेट है, 5 लाख के आसपास का डिफरेंस है। जो वहाँ दो की चीज है वो यहाँ 195 की है, जो 2.5 की वहाँ है तो यहाँ 2 की है, तो लगभग 5 लाख के आसपास का इसमें डिफरेंस है। जैसे आपका मान लो ये कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर, इनके रेट तो अपने अलग रेट होते हैं सारे। ये 24 मीटर रोड हो गए, इनके अपने अलग रेट हैं। और ये तो ये टाइम पे जैसा भी मतलब मिल जाए, पार्टी से मीटिंग करके या फाइनेंसर से मीटिंग करके, उसकी जरूरत के अनुसार, लेने वाले की जरूरत के अनुसार नहीं, सेल करने की वाले की जरूरत के अनुसार के हिसाब से ये प्लॉट मिलते हैं। बाकी जो जनरल प्लॉट है वो तो आपको जैसे चाहेंगे वैसे मिल जाए, जो मार्केट रेट होता है उस रेट में मिल जाते हैं। लेकिन यदि लोकेशन के हैं, कॉर्नर है या 24 मीटर रोड है या और कोई उसमें खूबी है, तो वो फिर अपने हिसाब से नहीं मिल पाते, वो जो पार्टी सेलर के हिसाब से मिलते हैं। अभी हम चलते हैं एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक वैसे तो इनका दूसरा मतलब भाई मान सकते हैं एफ ब्लॉक का, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि अभी मौके पर प्लॉट ये एच ब्लॉक लगा नहीं है। तो इसकी मैं एक चीज और बता दूं नेगेटिव पॉइंट, कि इसको ये हमेशा ही मतलब एक है ना कि इस पर बदनुमा दाग लगा हुआ है, कि हमेशा ही ये आज तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब से ही ये अलॉटमेंट हुई है 2 साल से 3 साल से, हम 19 से सुनते आ रहे हैं कि एच ब्लॉक चेंज होगा, एच ब्लॉक चेंज होगा, शिफ्ट होगा, लेकिन कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, ना शिफ्ट होगा। लेकिन इसकी बेचारे की ये ऐसी विडंबना रही है कि ये हमेशा ही सुर्खियों में रहा है कि एच ब्लॉक चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में इसके रेट काफी बढ़ेंगे। अभी जो है ये मौके पर लगानी है, तो लोगों को संशय की है कि भाई जब एफजी पॉकेट लगे हुए हैं सारे, तो ये क्यों नहीं लगा, तो इस वजह से लोग एच ब्लॉक को थोड़ा सा डिनाई करते हैं। तो इसलिए जो है वैसे एच ब्लॉक आने वाले टाइम में सेम यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जब तक मौके पे प्लॉट नहीं लगते हैं, डेवलपमेंट नहीं होता है, तब हम लोगों को विश्वास दिलाना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई यार आप तो पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि भाई एच ब्लॉक यहीं रहेगा, लेकिन जब यहीं रहेगा तो फिर जो है डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो लगभग इसकी भी उम्मीद है कि 1 साल में जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। लगभग इसमें आप मानोगे ये रोड तो बन गई है, ये वाली जो रोड है इसका कुछ काम यहाँ तक चल गया लगभग ये, और ये रोड भी 100 मीटर रोड भी सारी बची हुई थी, ये भी लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अभी आगे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इधर भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और उम्मीद है कि ये भी जो पूरा जो सेक्टर है, ये पूरा जो सेक्टर है, ये भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो कुछ एरिया है लगभग आप मान के चले, वो लगभग यहाँ पड़ेगा, ये एरिया जो ये लगभग आप कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा बाग है। तो ये तो जहाँ पर ये पार्क लिखा हुआ है,
ये वाला जो एरिया है ये लगभग जो है ये तो पूरा बाग, बड़ा बाग है, इसमें मकान वकान भी बने हुए बाग के अंदर, तो ये तो मिलेगा, ये तो मतलब हमेशा ऐसे ही रहेगा। बाकी जो एरिया जैसे ये पार्क हो गया, ये सब ये ग्रीन बेल्ट होगी बड़ी, ये भी पार्क है, ये सब पार्क है, तो ये ग्रीनरी से मतलब ग्रीनरी काफी अच्छी है और इसमें फैसिलिटी भी जो है काफी बड़ी दी है इन्होंने। इसमें मतलब आप नर्सिंग होम भी बन सकता है, क्योंकि जहाँ बड़ी मतलब वो देते हैं ये जो है आपका उसमें फैसिलिटी में, तो उसमें जो है आपका इतनी बड़ी दी है, तो इसमें शायद नर्सिंग होम भी हो सकता है, नहीं ज्यादातर जो है आपका जो है कम्युनिटी सेंटर और वही होते हैं, क्या नाम है आपका, मदर डेयरी वगैरह। लेकिन इसमें हो सकता है क्योंकि ये बड़ी कॉमर्शियल बड़ी इन्होंने फैसिलिटी दी है, तो इसलिए जो है प्लॉट देखो आप ग्रीनरी इसमें उनसे भी ज्यादा है। और इस कोने पे लास्ट के ये कोने पे इन्होंने ये कॉमर्शियल दे दी है, ये कॉमर्शियल इन्होंने एक कोने पे दे दी है ये वाली, तो इसमें ये कॉमर्शियल रहेगी, ये आपके ग्रीनरी है टोटल। और इसमें जो रेट है लगभग आपका मान के चले जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से लगभग 10 से 15 लाख रुपए सस्ता है, क्योंकि लोग इसको थोड़ा सा डिनाई करते हैं कि भाई लगा हुआ नहीं है, असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि भाई लग भी सकता नहीं भी लग सकता, दोनों ही चीजें, तो इसलिए थोड़ा सा लोग इसको डिनाई करते हैं। वैसे ये 100% अब चेंज नहीं होगा, जो हमें मतलब ईडा से पता चला है कि भाई अब चेंज नहीं होगा, अब ज्यादातर सारी भी जमीन इनको मिल रही है, और तो इसलिए वजह से अब ये चेंज होने का कम चांस है। तो ये मैं आपको बताऊं जो सेक्टर 20 है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि भाई कौन सा नंबर 1 पे है, कौन सा सेकंड पे, थर्ड पे, वो आपका मास्टर जो प्लान होगा, आपका लेआउट प्लान होगा, उसमें मैं समझाऊंगा। तो ये मतलब जो तीनों ब्लॉक हैं ये अच्छे माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं के और एल पॉकेट में। ये जो एरिया है आपने जो गंग नहर से ये आज इसकी भी मैं बता दूं, लोग दिल्ली के लोग जो हैं या बाहर के जो ज्यादा दूर के लोग हैं वो सब जो है इसको नाला नाला बताते हैं कि गंदा नाला, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो नहर है ये मुरादनगर वाली एक नहर है, और देखियो कि जो गंग नहर से निकली हुई है, हरिद्वार से निकली हुई है, उसमें से एक नहर निकली है आपका जो बिलासपुर वाली जो नहर है, ये वाली नहर निकली है जो आपका यहाँ पे आपका दनकोर स्टेशन से पहले ही जो खेली खेली नहर बोलते हैं, वो नहर निकली है, उस नहर में से ये नहर निकली है। तो ये गंग नहर का पानी है, शुद्ध पानी है, और ये बहुत बड़ी नहर है। और इसके बारे में मैं नॉलेज दे दूं कि ये जो ऑथोरिटी में मतलब इनकी जो प्लानिंग है, आपका जो वेनिस एक नहर है या एक शहर का नाम है या उसका है, उसी की तर्ज पे इसको डेवलप करने का इनका प्लान है भविष्य में। तो ये तो जगह बहुत सुंदर हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये भी बताता हूँ कि हमारे जीवन को संवारने के लिए और मतलब हमारे जीवन को यापन करने के लिए पानी और हवा जो दो सबसे शुद्ध होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी होती हैं। और जब भी कभी नहर के पास, गंग नहर के पास या कोई बड़ी नहर के पास या छोटी नहर के पास आप होता है, तो आपको जीवन भर शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है। तो लोगों का अनुमान यदि बाढ़ आ जाती है, ये आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पिछले मतलब 50 साल से तो नहर होगी, आज तक वहां कभी वो ना टूटी है, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री होती है बहुत मजबूत होती है। तो इसलिए जो है नहर के पास मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको नहर के पास लेना चाहिए, क्योंकि आपको शुद्ध पानी, हाँ ग्रीनरी की वजह से थोड़ा सा देखो मच्छर तो ज्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको शुद्ध पानी और शुद्ध हवा मिलती है, तो कभी भी इसको डिनाई ना करें, नहर के पास जरूर लें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इनकी प्लानिंग है वो दिख भी रही है मैप पर, ये आपकी जो ब्लू कलर देखोगे आप, ये नहर है जिसमें पानी निकलता है, इसके पास इन्होंने ये वाली ग्रीन बेल्ट दी है और ये ग्रीन बेल्ट दी है। जो ग्रीन बेल्ट देने का पर्पज है वो ही इनको ये जो है पूरा ये मतलब यमुना के 20 शहर से निकल रही है, तो इसको ये जो है ट्रैक बनाएंगे, मॉर्निंग ट्रैक जो होता है उसको बनाएंगे, बहुत शानदार बनाएंगे। तो इसलिए ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जगह हो जाएगी, और आज भी बहुत अच्छी है। जब आप इसके पास जाओगे तो मैंने देखा है कि एक अलग अनुभव सा महसूस होता है, एक अलग लुक नजर आती है, आप और दूर से कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब आप नहर के पास उस रोड पर जाते हो 45 मीटर रोड पर, तो अलग सा लुक और अलग सी महक आती है, जो प्रकृति को लोग पसंद करते हैं वो उसको समझते हैं कि अलग सी चीजें नजर आती है, अलग सा महसूस होता है। तो मैं तो इसको ये कहूंगा कि हमेशा इसको कभी भी डिनाई ना करें, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली के लोग या बाहर के लोग इसको नाला बोलते हैं, नाला नहीं है ये, और ना कभी नाला बनेगा। अब मैं इसमें आपको जो है के ब्लॉक के ये वाली जो रोड है, ये आपकी 45 मीटर रोड है।
इधर जो है ये आपकी ये भी 45 मीटर रोड भी है, 24 मीटर रोड भी है, कहीं 24 हो जाती है, कहीं 45 हो जाती है। ये इधर आपका जो है ये 24 मीटर रोड है, और ये आपका जो है इधर ये एम पॉकेट है, ये यहाँ एम पॉकेट है। और आपका देखो ग्रीनरी आप इसमें देखो, उससे भी ज्यादा ग्रीनरी है, एफ और जी से भी ग्रीनरी यहाँ पर इस साइड में ज्यादा दी है इन्होंने। ये पूरी ग्रीनरी बेल्ट है। उसके बाद देखो ये पार्क है, ये पार्क है, ये सारे पार्क है। तो आप के ब्लॉक में देख लो कितने पार्क हैं। फैसिलिटी है जो मैं आप बात करता आ रहा हूँ मैं, ये फैसिलिटी है जिसमें ये थोड़ी जो है क्या नाम लोगों से जुड़ी चीजें लेके आते हैं। ये कॉमर्शियल होगी, हर कोने पर इन्होंने कॉमर्शियल दिया है, जिसमें जो छोटी छोटी दुकान रोजमर्रा की चीजें यहाँ मिल जाती हैं। और आपका इसमें जो रेट है, ये बीच में 24 मीटर रोड हो गई, ये 24 मीटर रोड होगी, ये 24 मीटर रोड होगी, और ये 45। जब ये मौके पे बन के निकलेगा, अभी तो क्या है कि लोग क्या FGH पॉकेट में चले गए या उधर चले गए, लेकिन बैक साइड में लोग कमाते हैं। जब ये बन के निकलेगा, ये भी गंग नहर भी डेवलप हो जाएगी, वॉकिंग ट्रैक बन जाएगा, तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छे सेक्टर होंगे। अभी तो लोग थोड़े से इनको डिनाई करते हैं, बैक साइड में नहीं जाना, बैक साइड में जाना, लेकिन आने वाले टाइम में सारा शहर एक सा हो जाता है। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव आप किसी भी सेक्टर में कहीं भी चले जाओ, सब बराबर के हैं। ऐसी ग्रेटर नोएडा है, यमुना है, अभी इनमें चेंज दिखाई दे रहा है कि भाई ये नहीं, ये नहीं, लेकिन बाद में सभी एक से हो जाते हैं। इसमें जो है आपका जो एरिया इसमें लगा हुआ है, ये मतलब के ब्लॉक लगभग पूरा ही गायब है, इसमें जो है अभी कुछ भी लगा नहीं है। और आपका एल ब्लॉक जो है, इसमें थोड़ा सा एल ब्लॉक की हम बात करते हैं बाद में, पहले के ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें ज्यादातर ये एरिया अभी लगा नहीं है, जैसे आपका एच ब्लॉक है ऐसे ही के ब्लॉक है। अभी मैप पे ही ये बिक रहा है, लेकिन पूरा लग जाएगा, ये कन्फर्म है कि 100% लग जाएगा। पहले उम्मीद कम थी, क्योंकि भट्टा पास होल की जगह ये लगती थी इधर भी, तो इसी वजह से जो है लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अब सभी जमीन मिल गई है, तो अब जो है ये मिल जाएगा। अब मतलब लोगों के प्लॉट लग जाएंगे मौके पर। और इसमें जो रेट है लगभग आप मान के चले, सेकंड उसमें उससे मतलब लगभग 10 से 15 लाख रुपए सस्ता है ये FG पॉकेट से, 10 से 15 लाख रुपए ये एरिया सस्ता है। अब आ जाते हैं हम एल ब्लॉक में। एल ब्लॉक में आप देखेंगे सेम ही जैसा के ब्लॉक है, इसके बैक साइड में ये, इसका प्लस पॉइंट के ब्लॉक का ये है कि ये 45 मीटर रोड पर है, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो 60 मीटर की रोड हमारी जो पीछे से जा रही है सीधी एयरपोर्ट के लिए, वो इसको कनेक्ट करता है एल पॉकेट। तो इसमें फायदा ये है कि जो सबसे बड़ी कॉमर्शियल बनेगी, जो आपका सेक्टर 20 की बड़ी कॉमर्शियल जो बनेगी, वो आपका एल ब्लॉक को से टच रहेगी। ये एल ब्लॉक है, एल ब्लॉक से टच रहेगी। ये 24 मीटर रोड है, ये 24 मीटर रोड है, और ये 45 मीटर रोड है, जो आपका जो 100 मीटर की रोड है उससे जो यहाँ आगे कनेक्ट होकर ये यहाँ कनेक्ट करिए 60 मीटर रोड में। तो आप सीधा एच ब्लॉक वाली जो एच और जी के बीच की जो रोड है, वो सीधी यहाँ पे कनेक्ट करती है। वो मैं अभी आपको लीज इसमें लेआउट प्लान में बता दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा इस रोड के बारे में। और ये जो है एरिया, ये सारा एरिया जो ये आपका एल ब्लॉक है। ये जो आप ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, मैं एक चीज और बता दूं, इसमें एल ब्लॉक में एक शमशान भी है। ये जो एरिया है जिसमें पार्क लिखा हुआ है, ये शमशान है, बड़ा शमशान है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यहीं रहेगा। दूसरी चीज मैं और बता दूं, जहां भी पूरी लाइन, मतलब जैसे ये लाइन है, ये आपको बता रहा हूं भविष्य के लिए, कि जैसे मान लो ये लाइन पूरी है, ये लाइन जैसे मान लो कुछ लाइन रह गई, तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो मंदिर होगा, ज्यादातर दो ही चीज होती है, या तो मंदिर होता है, या जो है आपका जो है ये शमशान होता है। तो इसमें देखो ये पूरी लाइन आई, पूरी लाइन आकर यहाँ ये पार्क इन्होंने दे दिया ग्रीनरी, तो इसमें 100% या तो मंदिर होगा या कुछ और होगा। ऐसे ही जैसे ये दो लाइन है, यहाँ आके ये बंद होगी लाइन, तो ये जो है आपका वो ये आपका शमशान है। तो ये शमशान की जगह है। अब मैं तो एक चीज ये बताऊंगा कि हमारे जीवन की जो सत्यता है, वो हमें लास्ट टाइम पे हर किसी को वहां जाना है, लेकिन हमारी मतलब मजबूरी समझ लो, कमजोरी समझ लो, या डर समझ लो, कि शमशान से हर आदमी दूर भगता है। लेकिन जीवन की, मैं तो कह रहा हूं मंदिर एक बार ना जाओ, मस्जिद मत जाओ, लेकिन यदि आप रोजाना शमशान में एक बार जरूर जाओगे, शाम के टाइम या सुबह के टाइम आधा घंटा दोगे, तो आप जीवन में कभी बुरा काम नहीं कर सकते। तो यही कहूंगा कि शमशान से लोग दूर भगते हैं, लेकिन हमारा कड़वा सच यही है कि हर आदमी को यहाँ जाना है। ये तो सिर्फ हमें, मेरी सोच के अनुसार हमें सिर्फ डिनाई करना चाहिए कि भाई जब भी किसी मान लो किसी में दाग लगता है, या कोई भी मान लो
वो होता है, तो उसमें जो स्मेल आती है उसको हम ये कर सकते हैं कि भाई उसके लिए वो शरीर के लिए नुकसान करती है। बाकी शमशान से कभी दूर नहीं भगना चाहिए। यदि शमशान आपके पास है तो आप कभी बुरा काम कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि मुझे वो आपको दिन में सुबह शाम आपको दिखाता रहेगा कि भाई आपको लास्ट टाइम पे यहाँ जाना, जो भी कर रहा है तो करता रहे, जाना तुझको यहीं है। क्योंकि जब तक हम कहीं भी किसी के साथ में दाग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, देखो कितना बुरा इंसान है या कुछ भी है, फिर भी जिस टाइम तक वो वहां रहेगा तो उसका जो माइंड मतलब मन बिल्कुल एकाग्रित हो जाता है एक जगह, और नेगेटिव चीजों को सबको दूर हो जाती है, सिर्फ यही क्योंकि वहां सच्चाई जीवन की। इसीलिए कहते हैं कि जो है शमशान में जो है, हमारे बड़े बुड्ढे भी ये कहते हैं कि शमशान में यदि आदमी जाता है, बैठता है, तो वो जो है कभी बुरा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने आपको बताया, अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसका भी रेट लगभग जो है आपका के ब्लॉक से लगभग और एल ब्लॉक का लगभग बराबर रेट है, क्योंकि इसमें 45 मीटर रोड ये प्लस पॉइंट है, नहर का प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट 60 मीटर रोड हो गई, और ये कॉमर्शियल बेल्ट हो गई। ये कॉमर्शियल मतलब पूरी कॉमर्स बहुत बड़ी कॉमर्शियल बनेगी, सेक्टर 20 की टोटल सबसे बड़ी जो कॉमर्शियल बनेगी वो इसी में बनेगी, इसी एरिया में। ये यहाँ पे आधा कटा हुआ है, ये पूरा बड़ा एरिया है, तो ये दोनों में लगभग बराबर ही रेट है। मैं वैसे भी रेट बता दूं, मैंने वैसे बता दिया है। लगभग जो रेट है आपका 190 के आसपास अनरजिस्टर्ड का प्लॉट है, और आपका 195 के आसपास 195 2 के आसपास जो रजिस्टर्ड प्लॉट हो जाता है यहाँ पे, और जो लोकेशन है उनका सबका अलग अलग रेट है। अब हम आ जाते हैं एम पॉकेट में। एम पॉकेट में भी सेम वही पोजीशन है इधर की, जैसे उस साइड में आपका जो है ये के पॉकेट हो गया, ये एम पॉकेट हो गया, तो इसमें भी ये सेम ये वाली जो रोड 45 हो गई, ये आपकी ग्रीन बेल्ट हो गई, ये नहर हो गई, और ये ग्रीन बेल्ट हो गई। तो ये सेम जैसे के ब्लॉक की मैंने दिखाया था, सेम ऐसी एम ब्लॉक का है। इसमें भी यदि आप प्लॉट लगने की बात बताओगे तो इसमें ज्यादातर ये एम ब्लॉक लग गया, कुछ एरिया यहाँ को रह रहा है, कुछ एरिया जगह जगह रह रहा है थोड़ा थोड़ा, वैसे ये ज्यादातर लग चुका है, थोड़ा थोड़ा एरिया कहीं कहीं पर रह रहा है, ज्यादातर ये मतलब 80% तो प्लॉट यहाँ पर लग चुके हैं। इसमें फैसिलिटी की मैं बात करूं तो देखो ये फैसिलिटी है यहाँ पे ये वाली, और ये आपका इसमें कॉमर्शियल नहीं है, अभी इसमें कॉमर्शियल नहीं दी है। अब आ जाते हैं ग्रीनरी पे। ग्रीनरी पे आए 1 2 3 4 5 6 7 पार्क हैं, तो एक एक ब्लॉक में 7 पार्क इन्होंने दिए, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीआर का सबसे अच्छा ग्रीनरी का बादशाह बनने वाला है यमुना। ग्रीनरी के मामले में, रोड के मामले में ये सबको पिछाड़ते हुए सबका बादशाह बनेगा। तो आप इससे अंदाजा ला सकते हैं, एक एक ब्लॉक में 7 जो है क्या नाम है आपके पार्क है, वो भी बड़े बड़े पार्क, छोटे छोटे पार्क नहीं, बड़े बड़े पार्क। रेट लगभग एम ब्लॉक का के ब्लॉक में थोड़ा सा अंतर है, 5-7 लाख 10 लाख का अंतर है। वहां पे 10 लाख रुपए थोड़ा सस्ता है, क्योंकि बैक साइड में लगा नहीं है, ये लग चुका है। तो एम और ओ पॉकेट, अभी मैं ओ पॉकेट दिखाऊंगा, तो एम और पॉकेट लगभग बराबर रेट है। इनमें जो जनरल प्लॉट का रेट है वो 90 से शुरुआत होके और आपका जो है 2.5 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हम आ जाते हैं एन पॉकेट। जो अभी तक जितना भी मतलब मैंने आपको बात बताई है सेक्टर 20 की लेके 4000 मीटर से लेके 300 मीटर पे हम आ चुके हैं, वो लास्ट में मतलब जा रहे हैं। एन पॉकेट का दुर्भाग्य मान सकते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में कुछ ही मान सकते हैं। ये बेचारा जो है इन दोनों गांवों की वजह से ये जो है हमेशा मतलब इसकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती है, कि जिसको भी हम बोलते हैं भाई एन ब्लॉक में ले लो, तो लोग कह देते हैं एन ब्लॉक में नहीं चाहिए। जबकि कनेक्टिविटी इसकी भी एल ब्लॉक की, जैसे एल ब्लॉक की 60 मीटर रोड से है, ऐसे ही जो है इसकी भी 60 मीटर रोड से कनेक्टिविटी है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से तो आपको आ ही सकते हैं, हाईवे से 24 मीटर रोड भी है, 60 मीटर रोड है। लेकिन दोनों गांव आ रहे हैं, और इन दोनों गांव को लोग डिनाई करते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अभी मैंने शमशान की बात करी थी, लोग कहेंगे यार नरेंद्र जी आज क्या हो गया, आज तो ज्यादा मतलब तुम उसमें आगे हैं। हम हर आदमी गांव से निकला है, लेकिन जब शहर में आ जाता है तो सोचता है यार गांव से तो आए, शहर दोबारा गांव में क्या जाना। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं सत्यता आपको, कि आप शहर में कहीं भी रह लें, लेकिन आपको दूध लेने के लिए या मतलब रोजमर्रा की यदि एक्चुअल चीज लेनी है आपको, मतलब आप मानो कि क्वालिटी की चीज लेनी है, दूध है, दही है, या कुछ भी जड़ा हुआ जो
गांव से जुड़ा हुआ सब्जी है वो आप अब भी गांव में खुद जाओगे, जब लेकर आओगे जब भी आपको शुद्ध मिलेगी। यदि आप सेक्टर की मंडियों में लेंगे, दूध भी लेंगे या मदर डेयरी से दूध लेंगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ गांव जो है पास भी ना हो, बिल्कुल मतलब लगा हुआ भी ना हो, लेकिन 100 मीटर 200 मीटर के पास गांव होना चाहिए, जिससे आप कुछ रोजमर्रा की चीजें ऐसे होती हैं जो आप 1 घंटा दे के या आधा घंटा देकर शुद्ध चीजें अपने सामने ले सकते हैं। जैसे दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं या सब्जी ले सकते हैं, जो हमारे जीवन में हम पैसा हमारे पास कितना भी आ चुका लेकिन शहर में हमें शुद्ध चीजें नहीं मिल रही है। ये कन्फर्म है, अटल सत्य है कि हमको पैसा भी हम दे रहे हैं, कई गुना पैसा दे रहे हैं, दूध भी हम मंगा रहे हैं, दूधिया से हर चीज मंगा रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमें नहीं मिलती जो हमें चाहिए। यदि हम जा रहे हैं अपने आंखों के सामने दूध निकलवा रहे हैं और दही ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, वो शुद्ध है। और बाकी तो सब्जी तो अब शुद्ध रही नहीं, सब्जी में तो मतलब इतना ज्यादा अब कीटनाशक दवाइयां लगने लगी हैं कि आप यदि उनको देख लो तो कभी सब्जी खा ही नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ रहा है, इसीलिए ये इतने हार्ट अटैक और ये मतलब बीमारी हो रही है, क्योंकि शुद्ध खाना तो हमारा कुछ रहा ही नहीं है, जो हम खा रहे हैं सब जहर खा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि ज्यादा भी नहीं कर सकते तो हम दूध दही तो खा ही सकते हैं शुद्ध। यदि हम गांव के पास है और वहां जाके हम 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के और दूध जो है सामने निकलवा के और पी सकते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एरिया, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे सबसे सस्ता एरिया माना जाता है। यहाँ पे आपको जो जनरल प्लॉट है वो मतलब 1.65 1.70 तक भी डील मिल जाती है अनरजिस्टर्ड की। जो रजिस्टर्ड चीज है वो 1.75 1.80 के बीच में मिल जाती है, और कुछ चीज जो कॉर्नर वगैरह है वो आपका 2 के आसपास चीजें मिल जाती हैं। तो ये है सबसे सस्ता, ये वाला एरिया सबसे सस्ता है, ये दोनों गाँव के बीच में है। एज ए जब आप मौके पे जाओगे देखोगे तो लगता है जैसे घेर में चले गए हैं, उस टाइप से ये है। बीच में डेवलप हो गया, पूरा डेवलप हो चुका है, लेकिन देखने में थोड़ा सा लगता है कि भाई हाँ हम गाँव के बीच में रह रहे हैं, तो इसलिए लोग इसको डिनाई करते हैं। जिसका बजट मान लो कम है, उसे पता है कि यार 162 मीटर का मुझे 160 में मिल रहा है या 1.5 में मिल रहा, मुझे 140 मीटर जगह तो एक्स्ट्रा मिल रही है। यार जैसे जैसे शहर डेवलप हो जाते हैं तो जितनी भी ये गाँव के पास है या कुछ सबकी जो कीमत है वो बराबर हो जाती है, बाद में बेनिफिट हो जाता है जब आप शहर पूरा डेवलप हो जाता है। अभी मैं मान रहा हूँ 30-35 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे शहर डेवलप होता है वैसे वैसे अब हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में आप देखोगे जो सेक्टरों के बीच में गांव हैं, जैसे रामपुर है, तुगलपुर है या और बहुत गाँव, उन गाँव के आसपास की जमीन जो है महंगी हो गई, क्योंकि जो उनके आसपास के घर थे लोगों ने उनको स्टोर बना लिया, सामान रखने के लिए, कि कॉमर्शियल यूज कर लिया। तो और चक्कर क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जो उसके आसपास के प्लॉट होते हैं ना, उनको डिस्टरबेंस नहीं होता गांव से, क्योंकि यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाया ग्रेटर नोएडा में, ऐसा नहीं है पहले जैसे। ये गांव है, ये वाला गांव है, ये पीला कलर का, इसमें इन्होंने क्या किया है कि सीधे जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट है, आपका जनरल प्लॉट जो होते हैं जो हम रहने के लिए लोग अथॉरिटी अलॉट करती है, तो उसके चारों तरफ इन्होंने क्या ये कॉमर्शियल प्लॉट, ये मतलब आपके 6-7% के प्लॉट जो किसानों को मिलते हैं वो दे दिए ये वाले एरिया। तो जो गांव हमें बिल्कुल नजर आता था ग्रेटर नोएडा में, देखो कि सेक्टर से घुस रहे हैं गाँव के अंदर, तो लोग उसको डिनाई करते थे कि भाई यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है गाँव में हम रह रहे हैं, तो यहाँ तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो चीज इन्होंने सीखते हुए अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा से, तो इन्होंने एक चीज कर दिया कि जो गांव की जमीन है, गांव का मतलब घर है, उसके बराबर में इन्होंने प्लॉट निकाल दिए। जो प्लॉट डेवलप होते हैं सेम जो है आपका सेक्टर की तरह, और उसमें क्या है कॉमर्शियल पर्पज होता है, शॉप्स बन जाते हैं, शोरूम बन जाते हैं, तो आप गांव बिल्कुल कवर हो जाता है उससे। तो बिल्कुल आपको जब आपके ये प्लॉट आएंगे, ये वाले आएंगे या ये वाले आएंगे, तो ये आज तो आपको देख रहा है कि भाई ये उसके बीच में, लेकिन जब यहाँ पे शोरूम वगैरह बन जाएंगे, शॉप्स बन जाएंगी, तो आपको बिल्कुल गांव नजर नहीं आएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे गांव का ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हाँ ये प्लॉट नहीं होते 7% के, तो फिर फर्क पड़ता कि भाई सेक्टर से एकदम सीधी एंट्री हो रही है गाँव की, तो लोगों को थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा मेरे हिसाब से, या आप नक्शा के हिसाब से भी समझ सकते हैं, इसका ज्यादा फर्क आने वाले टाइम में नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी रेट का बहुत अंतर है। आप ये मान के चलो उधर 200 मीटर 162 मीटर मिल रहा है, और 10-15 लाख रुपए लगा के आपको 300 मीटर की जगह मिल रही है, जो आने वाले टाइम में सब कवर हो जाएगी, सब में बराबर रेट हो जाएंगे। तो जिसका कम बजट है और उसको पता है कि भाई मुझे एक साथ, मैं बिल्कुल कहता हूँ 162 में जाने की जरूरत नहीं है, आप 300 लो,
140 मीटर, क्योंकि आज जितनी भी मीटर में जगह ज्यादा खरीद लोगे, बड़ा साइज खरीद लोगे, वो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जितना भी बड़ा साइज आज ले लेते हैं, रेट मीटर पे बढ़ते हैं, प्लॉट पे नहीं बढ़ते, मीटर पे बढ़ते हैं। तो मीटर पे रेट बढ़ेंगे, जब 140 मीटर का बढ़ेगा तो लगभग आपने समझो 1.5 करोड़ रुपए कमा लिए, एक मोटा मोटी। यदि आप आगे आने वाले टाइम में 160 की जगह मैं आपको ये कहूंगा कि आप एन और पी पॉकेट में जो है 15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा करके आप उसमें लीजिए, आपके पास जगह ज्यादा हो जाएगी, और जो है कल को वो जगह बिल्कुल मतलब गांव आपको महसूस नहीं होगी हमारा गांव है, और वहां से सुविधा और मिल जाएंगी आपको, सस्ती सब्जी मिलेगी आपको, दूध सस्ता मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप गांव के पास भी जा सकते हैं। अब इसके पास आ जाते हैं ये वाला एरिया, ये सेकंड पोजीशन पर आ जाता है इस गांव, ये नंबर थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड में जो रेट है लगभग यहाँ पे जो रेट है यहाँ 180 से जनरल प्लॉट आपका 190 के बीच में है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने बताया 65, 70, 75 का, तो 10, 5-7-10 लाख का यहाँ अंतर है। उसके बाद आ जाते हैं इस एरिया में, ये इस एरिया इससे थोड़ा 1 हो गया, मतलब थोड़ा सा प्लस हो गया। तो यहाँ पे जो रेट है वो लगभग आपका, जैसे यहाँ पे 180 का रेट है तो यहाँ 185 का रेट है जनरल का। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंड पॉकेट सबसे डाउन रेट है, सिर्फ इन 2 गांवों की वजह से। इसकी मैंने फैसिलिटी की आपको बताई दी है, ये सब पार्क है, 1 2 4 5 6 7 पार्क है, और ये थोड़ी सी ग्रीन बेल्ट है, ये भी पार्क है। ये कॉमर्शियल भी इन्होंने देखो यहाँ पे आपका देखोगे यहाँ कॉमर्शियल नहीं दिया इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने कॉमर्शियल भी दिए। तो आने वाले टाइम में आप लगा लो कि ये चीज भी बेहतर होने वाली है, इसलिए इन्होंने यहाँ कॉमर्शियल दिया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ये 60 मीटर जो रोड है ना, ये सीधी आपको जेवर एयरपोर्ट ले जाती है, उसको कनेक्ट करती है, तो ये रोड हमेशा अच्छी रहेगी। तो यहाँ का जो एरिया ये सारा अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आने वाले टाइम में बढ़िया हो जाएगा। अब ये आ गया आपका ओ ब्लॉक। ओ ब्लॉक में आप देखेंगे, ओ ब्लॉक में सेम वही है जैसे एम पॉकेट में था, के पॉकेट में था, नहर के साथ साथ। ये नहर का एरिया है, ये आपका 45 मीटर रोड हो गई, ये आपका ग्रीन, ये हो गया आपका जो है नहर हो गई, ये ग्रीन बेल्ट हो गई। इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, ये जो 45 मीटर रोड है, ये रोड तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने एक कमी कर दी है इसमें, ये जो लगभग जो है आपका जो इसके जो रोड के साथ इन्होंने ये जगह दी है साथ में, छोटी रोड, वो लगभग देखने में ऐसी लगती है 6 मीटर रोड है। उस पर यदि रोड मतलब गाड़ी को भी आप 2 गाड़ी निकालते हैं तो वो निकलनी भी मुश्किल हो जाती है। ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव पॉइंट कर दिया है कि सामने 45 मीटर रोड तो दे दी है भाई, हम मान लो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी, हमें रोड से नजर आ जाएगा। लेकिन जब हम सामने वाली रोड से निकलेंगे, गाड़ी सामने वाली रोड से निकलेंगी, 45 मीटर से नीचे जब गाड़ी आएंगी, तो वो रोड इन्होंने इतनी छोटी कर दी है कि उसमें मतलब डबल गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव पॉइंट कर दिया। अथॉरिटी इसमें क्या सुधार करेगी, क्योंकि यहाँ पे यदि है कि बीच में से एक मतलब नाला बोल सकते हैं उसको आप, जो है वो जा रहा है, वो थोड़ा ऊंचा है। यदि वो लेवल में आ जाता है, उसके ऊपर रोड बना देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी तो इन्होंने जो है इस रोड को बहुत छोटा बना दिया, यहाँ पे इस वाली रोड को बहुत छोटा बना दिया। इसमें मतलब डबल गाड़ी निकलनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सीवर जो लाइन जा रही है, ये जो यहाँ पे आप यदि ये सुधार कर सकते हैं उसमें तो कर सकते हैं, जो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम आप देखते हैं इसमें भी जो एरिया है, ये लगभग कुछ एरिया यहाँ नहीं लगा है, कुछ एरिया यहाँ नहीं लगा है, बाकी ज्यादातर ये एरिया ये भी लग गया है। जैसे आपका एम पॉकेट था, सेम ओ पॉकेट की पोजीशन है, ज्यादातर लग गया 80%। इसमें भी आप देखोगे पार्क ये हो गया, ये हो गया, ये लगभग एम और ओ पॉकेट में भी अंतर है, 4 से 5 लाख रुपए का अंतर है। ओ पॉकेट मतलब आप मान के एफजी के पॉकेट के बाद में ओ पॉकेट अच्छा माना जाता है, ओ के बाद एम माना जाता है, एम के बाद के माना जाता है, एल माना जाता है, पी माना जाता है, एन सबसे बाद में आता है। तो लगभग इसमें भी जो रेट है वो लगभग 2 के आसपास से शुरुआत है, मतलब 195 से मान लो, 195 190 से शुरुआत होकर, और आपके लोकेशन के यहाँ भी जो है, जो यदि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2.5 के आसपास का रेट है। 45 मीटर रोड पर 2.5 भी है, 260 भी है, उसके हिसाब से ये रेट है। और बाकी जो है वैसे 190 से शुरुआत यहाँ भी हो जाती है। तो रेट का मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग जो है जनरल प्लॉट में सभी उनमें ब्लॉकों में 15 से 20 लाख रुपए का डिफरेंस है।
और पार्क में भी 15-20 का डिफरेंस है आपस में, एक दूसरे से ब्लॉक से यदि हम वो करते हैं कंप्रोमाइज, मतलब देखते हैं कि भाई इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में क्या है, तो दोनों में यदि हम देखते हैं कैटेगरी देखते हैं, दोनों में सेम 10 से 15 लाख 5 लाख का अंतर बैठता है, ज्यादा नहीं बैठेगा। ये भी इसमें भी बीचों बीच इन्होंने कॉमर्शियल दे दिया पार्क के साथ साथ, इसमें जो इन्होंने ये फैसिलिटी भी दे दी। तो ये तो आप देखोगे जब से मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो है फैसिलिटी और कॉमर्शियल का इन्होंने विशेष ध्यान रखा, हर ब्लॉक में इन्होंने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक देखोगे आप जो है, जो चांदपुर गांव है इनको भी मतलब कनेक्ट कर रहा था, इसको भी कनेक्ट कर रहा, पी पॉकेट को भी। इसमें जो है आपका जो, लेकिन इसको ज्यादा मतलब ये ज्यादा इससे प्रभावित नहीं है, ये बिल्कुल मतलब अलग हो गया। यहाँ भी देखो देखो आप ये देखोगे तो ये काफी चौड़ी 7% है, ये भी आपके काफी चौड़ी मतलब 7% के प्लॉट है। तो ये मतलब ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं कर रहा है गाँव, तो इसमें पी ब्लॉक में इसलिए लोग ज्यादा ले लेते हैं। और पी ब्लॉक का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका 500 मीटर के प्लॉट है, ये वाले 500 मीटर के प्लॉट है। यहाँ 24 मीटर रोड है, क्यू ब्लॉक आ जाता है, क्यू ब्लॉक में आपके 500 मीटर के प्लॉट है। और ये जो है आपका पी ब्लॉक जैसे जैसे ये रोड आ रही है वैसे वैसे आपका फिल्म सिटी इसके नजदीक होती जा रही है। इसके बाद आपका क्यू ब्लॉक है, मतलब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बाद फिर जो है आपका फिल्म सिटी आ जाती है, और ये रोड सीधी आगे कनेक्ट हो जाती है, आपका एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। इसमें भी आप देखोगे ग्रीन बेल्ट जो है आपका ये पार्क हो गया, ये पार्क, इसमें एरिया बता देता हूँ मैं कौन सा भी लगा हुआ कौन सा नहीं लगा हुआ। ज्यादातर पूरा एरिया ये लग चुका है, ये वाला भी पूरा लग चुका है, ये कुछ एरिया रह रहा है और ये कुछ एरिया रह रहा है, बाकी ज्यादातर सारा लग गया है। इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे जो है ये सब पार्क है, ये सब पार्क है, ये सब पार्क है, और आपका ये सब पार्क है, ये सब पार्क है, और इसमें ये फैसिलिटी हो गई है, और ये आपकी कॉमर्शियल हो गई, ये वाली कॉमर्शियल हो गई है। और आपका इसमें जो रेट है वो लगभग एन से करीब 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए महंगा है उसके मुकाबले। और ये पी ब्लॉक की मतलब एक ग्रेड ऊपर है आपका एन ब्लॉक से, एन ब्लॉक से पी है, पी से एल, एल से एम, एल से के, के से एम, एम से ओ। मैंने नीचे कैटेगरी से आपको बता दिया है कि जो है इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये भी 60 मीटर रोड से कनेक्ट हो रही है। ये जो बेल्ट है ये पूरी कॉमर्शियल रहेगी, ये मानो आप, ये जो रोड है ये पूरी कॉमर्शियल रहेगी, इसमें 24 मीटर रोड है और ये 60 मीटर से कनेक्ट करती है। इधर आबादी के प्लॉट आगे हैं, तो ये तो 100% ही कॉमर्शियल रहेगी। और ये वाली रोड भी लगभग ये भी कॉमर्शियल ही रहेगी, जो 60 मीटर से होगी। पीछे इधर जो है क्यू ब्लॉक आ गया, तो ये भी मतलब 24 मीटर भी, जो अब वैसे भी अब गवर्नमेंट का एक रूल आया है, अभी लागू नहीं किया है, जब लागू हो जाएगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। 24-18 मिनट पे ज्यादातर लोगों ने बना दी है, लेकिन हम जब भी बनाएंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी यूपी में मान लो कोई भी अध्यादेश आता है, कोई भी मतलब जो आता है, तो वो जो है इन अथॉरिटी पे लागू नहीं होता है। जो आवास विकास वगैरह उन पर सब पे जो है आपका हो जाता है, यूपीएसआईडीसी में हो जाता है, बाकी इन पर कनेक्ट नहीं, क्योंकि ये एक जो है आपका यूपी गवर्नमेंट की एक मतलब फ्री माइंड वाली, फ्री मतलब फ्री वाली वो हो गई कि भाई ये अपना रूल एंड रेगुलेशन खुद बनाती हैं। तो अभी यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ भी लागू हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद कम है कि यहाँ पे लागू होगा अथॉरिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में। लेकिन यदि हो जाता है, कंफर्म हो जाएगा कि भाई हाँ यहाँ लागू होता है, तो फिर हम इस पे वीडियो जरूर बनाएंगे, आपको संक्षेप में जरूर बताएंगे। जब तक नहीं होता है तो हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं, जब क्लियर सारी चीजें हो जाती हैं हवा में हम नहीं जाते हैं। और दूसरी बात जो है दौड़ में नहीं जाते भाई कौन क्या कर रहा है, हमें ये कि एक्चुअल चीजें जब हमारे सामने आएंगी लोगों का, क्योंकि अभी हम कोई भी चीज हम आपको बता देते हैं आदि सूचना सुन के या मतलब कंफर्मेशन नहीं हो और वो हम आपको बता देते, कहीं ना कहीं आपका विश्वास भी टूटता है। तो हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहते, तो हम जब भी कंफर्मेशन हो जाएगी बिल्कुल अथॉरिटी की, तभी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बारीकी से आपको 18, 24 और 45 रोड के बारे में बताएंगे। तो साथियों आज हमने जो है हमेशा की तरह जैसे हमारी सीरीज चल रही है यमुना अथॉरिटी की, पहले हमने 4000, 2000, 1000, 500, 300 के आज हमने कंप्लीट कर दिया सेक्टर 20। अब अगली हम वीडियो जो बनाएंगे सेक्टर 18 की बनाएंगे। एक चीज मैं और बता देता हूँ, एक हमने और निकाला है कि जो हम भी वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में 1 हफ्ते में हमारा जो स्टाफ है उस स्टाफ पे हर ब्लॉक की वो वीडियो बनाएगा, जिसमें आज आपने मैप में समझ लिया है बारीकी से कौन सी जगह लग चुकी है, कौन सी नहीं लगी है, और कौन सा प्लॉट
लगा है, कौन नहीं लगा है, कौन सी 24 मिनट रोड बन गई है नहीं बनी है। तो हमारा जो स्टाफ है वो बच्चा जो जाएगा, जाके साइड पे आपको ब्लॉक वाइज, जैसा आज हमने 300 का दिखाया, तो FGH आपका OMKPL इन सबको सेक्टरों को कवर करेगा। कवर करने के बाद तो आपको ये हो जाएगा कि आपने इसमें समझ लिया, उसके बाद आप मौके पे देख लोगे तो आपकी पूरी जो है जो भी क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे, भाई हमारा प्लॉट कहाँ पर कैसा। वैसे भी यदि मान लो आपको अपने प्लॉट के बारे में कोई जानकारी लेनी है या कोई और दूसरी जानकारी लेनी है, तो आप जो है हमारे फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा हमसे आप पता कर सकते हैं। हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम लगी रहती है, और हम भी 100% आपने देखा होगा जब भी आप कॉल करते हैं, मैं 100% कोशिश करता हूँ उसे जो है फ़ोन को रिसीव करने की, और यदि नहीं भी कर पाता हूँ तो मैं शाम के टाइम या 100% मतलब आपकी जो बात होती है उसको रिसीव करता हूँ, और कोई 1-2 कॉल रह जाती है तो फिर उसका हमारे जो स्टाफ है वो उस पर कॉल करता है। तो आपके मतलब हर बात सुनी जाती है, यहाँ पे उसको डिनाई नहीं किया जाता कि आप फ़ोन कर रहे हैं। तो हम ये है कि आज कल मतलब 100% कोशिश करते हैं, 90%, 80%, 100% की आपकी कॉल को रिसीव किया जाए, और जो आपकी इंक्वायरी है उसको पूरा किया जाए। तो साथियों, हम रेगुलर ही जो है क्या नाम है आपका वीडियो देते रहते हैं। वीडियो के साथ मैं आज समाज से जुड़ी हुई एक प्रतिक्रिया के बारे में बात करता हूँ। एक हमारे ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मतलब बहुत खतरनाक वो हुआ है कि एक लेडीज को आग लगा के मार दिया गया है। तो मैं तो यही सभी लोगों से कहूँगा कि हमारा जो जीवन है ये अमूल्य जीवन है। इस जीवन को यदि हम एक दूसरा में आदमी हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा रिलेशन होता है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा कारगर होता है। उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, वो तो सामने आएगा कि भाई क्या हुआ, अभी तो जो पेपर में या न्यूज़ में सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो वो ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें इतना दुःख होता है इन चीज़ों को देखकर। हमें मैं हमेशा आप सभी लोगों से ये कहता हूँ, हमें आज की दुनिया में क्या हो रहा है इस कलयुग में कि लोग अपना-अपना ध्यान रख रहे हैं। यदि हम एक-दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर दें, जो हमारी वाइफ़ है वो हस्बैंड का ख़्याल रखना शुरू कर दे, और वाइफ़ हस्बैंड का और हस्बैंड वाइफ़ का, तो ये रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। माँ-बाप हैं, माँ-बाप में लड़ाई-झगड़े बहुत होते हैं। माँ-बाप भी यही चीज़ देखें, भाई-बहन भी यही देखें, मतलब भाई-भाई भी यही देखें कि आपको जो है एक-दूसरे का ख़्याल रखना है। जो मतलब पार्टनर की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करो। जब वो 1 दिन आपको गलत करेगी, 2 दिन गलत करेगी, 3 दिन गलत करेगी, 4 दिन करेगी, जब वो देखेगी यार ये मेरा आदमी तो मेरा हस्बैंड तो मेरे बारे में इतना सोचता है, मेरे लिए सारी चीज़ें करता रहता है, तो वो एक दिन वो भी सही हो जाएगी। आप ये आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि मैंने मान लो कोई चीज़ करी तो उसे तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है। कोई चीज़ नेगेटिव यदि हमारे दिमाग में भरी हुई है, उन चीज़ों को सुधारने के लिए, उनमें तब्दीली लाने के लिए, चेंज करने के लिए समय लगता है। आप उसको समय दो, समय देने के बाद ही आप उसमें चेंज कर पाओगे। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने आज ये काम कर दिया तो उसको रिज़ल्ट तुरंत चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और ये है जब भी अच्छाई होती है वो अच्छाई समय लेती है, जब अच्छाई समय लेके वापसी आती है तो फिर उसका रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव होता है। तो मैं तो अपने भाइयों से, सभी से, लेडीज़ से, जेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को, दुर्भावना को दूर करो। आप जो है मिल-जुल कर रहो, एक-दूसरे का ख़्याल रखो। आप उसका ख़्याल रखोगे तो वो एक दिन आपका 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आप ख़्याल रख रहे हो तो आप उसको समय दो दूसरे को कि भई वो भी आपका जो ख़्याल रखे। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर करें, और यदि कोई भी सूचना हमें देनी है या हम तक आपको मैसेज पहुँचाना, मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आते हैं नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।